हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे और उसके बाद सेकेंड पार्ट देखोगे तो आपको लेसन पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मसल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से मसल्स हमें हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट्स करने के लिए। देन वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, ये हमने देखा कि जो एक्शंस हम हमारी इच्छा से करते हैं वहाँ पे जो मसल्स यूज होते हैं उनको कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं कि जो हमारे बॉडी की प्रोसेसेस या फिर जो एक्शंस होती है, मूवमेंट्स होते हैं, वो हमारी इच्छा के बिना ही कंटिन्यूअसली चालू होते हैं। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्रीदिंग हो, तो वहाँ पे जो मसल्स यूज होते हैं वो होते हैं इनवॉलेंट्री। देन उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मसल्स। उसमें आते हैं स्केलेटल मसल्स, हार्ट और कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, और वो कहाँ पे यूज होते हैं वो भी हमने देखा था ऑलरेडी। उसके बाद किस तरीके से अगर हमें मसल्स की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए या फिर उनको स्ट्रॉन्ग करना है तो किस तरीके से हमने डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट हो, ये हमने ऑलरेडी देखा था। आज हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन से मसल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। जो खाना हम लोग खाते हैं उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। सेकेंड, डज दिस फूड मिक्स एज इट इज विद द ब्लड। क्या एज इट इज मिक्स हो जाता है कि हमारे ब्लड में फूड? नहीं, उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो ब्लड में मिक्स होते हैं। वो आगे हम देखने वाले हैं प्रॉपरली। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन प्रोसेस। पाचन जो होता है हमारे खाने का वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे कि खाने के बाद जो भी सोल्यूबल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, उसको कहा जाता है डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द अलाइमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? अलाइमेंट्री कैनल होते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो आगे हम देखने वाले हैं। द टोटल लेंथ ऑफ अलाइमेंट्री कैनल इज अबाउट 9 मीटर्स। उसकी लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट्स मेन पार्ट आर द माउथ, फेरेनिक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस। तो ये पूरा पार्ट होता है हमारे अलाइमेंट्री कैनल में जो कि 9 मीटर्स का होता है। तो ये सारे उसके क्या होते हैं? पार्ट्स। द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनमें आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज जो होते हैं वहाँ पे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं टू द एलिमेंट्री कैनल में। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डाइजेशन। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो भी हमने पार्ट्स देखे डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली अपने अपने फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। There are different stages in the process of digestion of food, and at each stage there is a different organ of the digestive system which perform its specific role. तो हर एक जगह पे जो भी स्टेज होता है उस स्टेज में अलग ऑर्गन लगता है, तो वो ऑर्गन अपना क्या करता है? प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। और ऐसे ही हर एक स्टेज में हर एक ऑर्गन जब काम करता है अपना प्रॉपरली तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूसली अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाता है। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा ऑर्गन दिया है आपको? टीथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? माउथ से। खाना आप हाथ से उठाओगे और माउथ में डालोगे, तो वहाँ पे सबसे पहला जो ऑर्गन हम कह सकते हैं या फिर पार्ट हमारा बॉडी का कौन सा काम करता है? टीथ, हमारे दांत। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, नेमली इंसेसर, कैनेंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनके पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सामने वाले हमारे दांत होते हैं, इंसिसर हो, कैनन जो होते हैं, इनमें इनसे क्या कर सकते हैं? लाइक चिकन वगैरह आप लोग खाते हो तो उसे तोड़ने का काम कर सकते हैं। उसके बाद इसके साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन से होते हैं? प्री मोलर, एंड जो पीछे वाले होते हैं जहाँ पे हम चबा के खाते हैं कोई भी खाना, वहाँ पे होते हैं मोलर टीथ। इस तरीके से 4 क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारा खाना खाने में या फिर
फिर खाना चबाने में, उसे बारीक करने में। ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। इनेमल इज मेड ऑफ ए कैल्शियम सॉल्ट। जो हमारे दांतों के ऊपर एक क्या कह सकते हैं हम, लेयर होता है या फिर हार्ड सब्सटेंस जो होता है टूथ के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर, वो होता है इनेमल का, जो बना हुआ होता है किससे, कैल्शियम सॉल्ट से, कैल्शियम सल्ट। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा कि जॉ मीन्स कि हमारा पूरा जो होता है, अगर खुल के हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और दांत हमारे इस तरीके से। तो एक दांत अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हार्ड कवर हमें दिखाई देता है या ऊपर दांत का ऊपर का लेयर, तो वो होता है इनेमल का। उसके बाद डेंटाइन दिया है, उसके बाद होते हैं गम, उसका जो रूट होता है। देन उसके नीचे कहाँ पे फिक्स होते हैं ये हमारे दांत, तो बोन के अंदर। अगर आप स्केलेटन जो होता है वो अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको उसके टीथ नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ पे बोन्स का आपको स्ट्रक्चर एक तरीके से दिखाई देगा कि जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। ये भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टैलिन और सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवा मीन्स क्या, हमारे मुंह के अंदर जो भी पानी के जैसा सब्सटेंस होता है, तो ये क्या होता है, सलाइवा होता है, जो कि क्या करता है, कंटेन करता है एक एंजाइम जिसका नाम है टैलिन और सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद टैलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। तो जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके कारण इस टैलिन जो क्या है, एंजाइम है, इसके कारण क्या होता है, ये स्टार्च जो है कन्वर्ट होता है शुगर में, जिसका नाम है माल्टोज। शुगर के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, ये आपको पता होगा, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो जो स्टार्च होता है उसका कन्वर्जन होता है माल्टोज शुगर में। उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होता है। अभी हमने जो देखा कि सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सीक्रेट्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको होने के लिए क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो होते हैं हमारे एंजाइम्स। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वो क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट का। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कैटलिस्ट मीन्स ब्रेक डाउन करने का काम जो होता है, अगर स्टार्च है उसमें जो शुगर होता है या फिर स्टार्च को शुगर में बनाने के लिए उसे कैटलिस्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ये एंजाइम्स वहाँ पे काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल एज इट इज तो हमारे बॉडी में जाएगा नहीं या फिर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो उसे ब्रेक डाउन किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हमारा होता है या फिर डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, विदाउट एंजाइम्स वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो सकता। एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या है, एक टाइप का प्रोटीन्स ही होता है। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो फिर हमारे जो भी प्रोसेसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और इसी कारण हमारी बॉडी की जो फंक्शन वो प्रॉपरली हो पाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया है, ड्यूरिंग डाइजेशन डज ऑल द फूड दैट वी हैव ईटन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। क्या हम लोग जो खाना खाते हैं सारा का सारा सब्सटेंस जो है वो कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में ही कन्वर्ट हो पाता है क्या, नहीं। कुछ जो होता है वो वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है, जो कि बाद में हमारे बॉडी के बाहर डाला जाता है। तो एज इट इज जो खाना हम लोग खाते हैं पूरा का पूरा न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस से भरा हुआ नहीं होता है। जो भी फिर उसमें प्रोसेस होने के बाद वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे बॉडी के बाहर फिर डाला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझाया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमने पहले देखा, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो होता है माउथ का, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होगा। माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। हमारे माउथ से स्टार्ट होता है फूड डाइजेशन का प्रोसेस। फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। हम लोग च्यू का मीनिंग क्या होता है, चबाना, कि हम लोग खाना जो खाते हैं वो चबाते हैं किसके हेल्प से, टीथ के हेल्प से, और फिर उसे क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल पीसेस में कट डाउन कर देते हैं दांतों की हेल्प से। उसके बाद क्या आता है, सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर, जो सलाइवा आती है, तो सलाइवा इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स नियर द फायरेक्स एंड बिलो द टंग। हमारे टंग के बिलो, आप पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, बिलो दी टंग होता है, ईयर के सामने अगर हम देखेंगे ये क्या होता है, लोकेटेड होता है, और नियर द फायरेक्स जो होता है यहाँ पे क्या होगा, ये लोकेटेड होगा।
It is carried to the mouth via duct. It is mixed with the food during the process of chewing. तो जब हम खाना चबाते हैं तब ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है अपने आप क्या करता है, सलाइवा को प्रोड्यूस करता है और ये सलाइवा मिक्स होती है हमारे फूड के अंदर, और जो खाना हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाता है, एक तरीके से मॉइस्ट बॉल बन जाता है, नरम बन जाता है, कि जिसके कारण हम उसे निगल सकते हैं इस तरीके से कि इजीली हमें वो क्या होगा, आगे की प्रोसेस के लिए जा सकता है या फिर हम उसे निगल सकते हैं। नेक्स्ट होता है फेरेनेक्स और थ्रोट। द ओसोफेगस एंड ट्रकिया ओपन इनटू द फेरेनेक्स। फेरेनेक्स जो होता है इस जगह पे वो क्या होता है, ओपन होता है। फेरेनेक्स थ्रोट जो होता है उस जगह से फिर क्या होता है, हमारा ट्रैकिया जो होता है ओपन होता है इनटू द फेरेनेक्स में, और उसके बाद जो है खाना जो है नीचे नीचे की तरफ जाएगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस का वर्क क्या होता है, इट इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरेनेक्स टू द स्टमक। फेरेनेक्स से लेकर हमारे पेट तक एक लंबी नली हम कह सकते हैं, ट्यूब कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये खाना फिर नीचे स्टमक में जाता है। इट पुशेस द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। ये क्या काम करेगा, फिर फूड को अपने स्टमक तक लेके जाने का। यहाँ पे आपको दिया है, ये होगा ये ओसोफेगस, जिसमें से खाना जाएगा सीधे हमारे स्टमक में। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे होते हैं पैनक्रियाज, लीवर, तो इनके वर्क हम देखेंगे। पैन क्या होगा, द पैनक्रियाज सीक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, और यही एंजाइम क्या करते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लीवर का क्या होता है यहाँ पे फंक्शन, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर ग्लैंड, जो ग्रंथि हम कहते हैं कि जहाँ से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये सबसे बड़ा कौन सा होता है, लीवर। इट हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर। लीवर के ठीक नीचे क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं वो सिचुएटेड होता है। इट स्टोर्स द बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स बाय द लीवर, और फिर लीवर से फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो होती है वो सीक्रेट होते हैं। व्हेन बाइल इज कैरिड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट मिक्सेस विद द फूड देयर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो खाना हम खाएंगे उसमें अगर फैट प्रेजेंट होता है तो उसे ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करता है। द डाइजेशन ऑफ फैट्स, बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट। तो जो बाइल होता है उसमें सॉल्ट भी कंटेन होता है, सॉल्ट भी इसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। तो ये कितने मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। तो मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन का प्रोसेस या फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 तरीके के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि ब्लड में एब्जॉर्ब जो होता है न्यूट्रिएंट्स, जो भी डाइजेशन प्रोसेस में बनता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने का काम भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे, सबसे लास्ट में आएगा जो भी हमारा खाना या फिर बचा हुआ जो पार्टिकल्स हो गए वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ओनली वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं खाने से वो एब्जॉर्ब होते हैं। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे हमारा अपेंडिक्स, आपने सुना होगा नाम, ये अटैच होता है, जो कि इसका ही हिस्सा होता है। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा वो फिर कहाँ पे आ जाता है, अनडाइजेस्ट जो फूड पार्टिकल्स होंगे, फूड मटेरियल होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू दी अनस। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है इस पूरे प्रोसेस में वो हमारे बॉडी के बाहर फिर डाला जाता है। कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा क्या दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो कि आपने इससे पहले भी देखा होगा 5th स्टैंडर्ड में या फिर 5th 6th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है, इसमें खाना हम किस तरीके से खाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पे कौन कौन सा काम होता है या फिर कौन से ऑर्गन इसमें काम करते हैं, आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लिया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा।
इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रेशन एंड फंक्शन। तो पूरा चार्ट ही आपको दिया है जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गन क्या है, माउथ है, तो यहाँ पे ग्लैंड कौन सा काम करता है, सेलेवरी ग्लैंड होता है। सिक्रेशन किसका होता है, सलाइवा का, जिसमें टैलिन जो एंजाइम होता है वो हमने देखा। इसका फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। जो भी हम लोग खाना खाते हैं जिसमें स्टार्च अगर होता है तो उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज शुगर में। उसके बाद ऑर्गन आएगा हमारा स्टमक, जिसमें गैस्ट्रिक वॉल होता है ग्लैंड, एंड सिक्रेशन किसका होता है, गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, इस तरीके के क्या होते हैं, सिक्रेशन होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, टू मेक द फूड एसिडिक, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिवर ग्लैंड होता है एक तरीके का, इसमें सिक्रेशन होता है बाइल का। उसके बाद फंक्शन क्या होगा, टू मेक फूड अल्कलाइन, टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस, उसको कट डाउन करने का काम कर, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है पैनक्रियास ग्लैंड, जिसमें सिक्रेशन होगा। पैनक्रिएटिक जूसेस जो होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ये जूसेस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स, जो कि हमारे बाद में हमारी एनर्जी के लिए, बॉडी जब काम करती है तो एनर्जी के लिए हमें क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जो कि उनका काम क्या होगा, टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, टू कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो इन सारी चीज़ों से, मीन्स कुछ ऑर्गन्स, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, एंड उनके फंक्शन के बाद फिर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आर वी पुटिंग अवर हेल्थ एट रिस्क, क्या हमारी हेल्थ को हम रिस्क में डालते हैं कुछ ऐसा काम करके, जैसे कि फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारी पूरी पर्सनल डेवलपमेंट होती है या फिर पर्सनैलिटी जैसे भी होती है, उसमें हमारा फिजिकल हेल्थ का काफ़ी अच्छा रोल होता है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली वी से दैट वी आर इन गुड हेल्थ। हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन अगर ठीक से काम करता है, इसका मतलब आप हेल्दी हो। However, harmful habits like smoking, chewing of tobacco, drinking alcohol affect our health adversely। कुछ लोगों को जैसे कि आदत होती है या फिर एडिक्शन होता है स्मोकिंग करने का, टोबैको का या फिर अल्कोहल पीने का, जिसके कारण हमारे बॉडी के ऊपर या फिर हमारे पूरे हेल्थ के ऊपर क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इफ यू कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट, द माउथ, फायरिंग्स, alimentary canal and other organs of the digestive system cannot function properly। क्योंकि उनके ऊपर सीधा क्या होगा, इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, जिसके कारण वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इट कॉजेज प्रॉब्लम लाइक वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया एंड हेडेक भी हो सकता है। बिसाइड्स टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ, gums and skin of the mouth cavity and slowly cause injury to those parts resulting in their डिसफंक्शन। कि इससे क्या होगा, अगर टोबैको जो खाते हैं, तंबाकू खाने वाले जो लोग होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में अटक जाते हैं, गम्स में चिपक जाते हैं। उसके बाद जो माउथ की कैविटी होती है उसके स्किन के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण कंटिन्यूसली खाने के कारण वहाँ पे इंजुरीज हो जाती है, और जिसके कारण फिर ये टीथ हो या फिर स्किन हो, ये अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं। दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड पेन व्हेन मूविंग द जॉज। कि हमारा जब ऐसे लोग जो होते हैं जो हमेशा खाते हैं टोबैको, तो उनका मुंह, जब मुंह का जो मूवमेंट्स होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर उनको पेन महसूस होता है। उसके बाद गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। द फेरेनेक्स एंड इंटेस्टाइन बिकम इनफ्लेम एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू कैंसर लीडिंग टू डेथ। और इसके कारण ही लोगों को फिर कैंसर भी हो सकता है। माई रोल मेकिंग पिक्चर्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन। कि क्या कर सकते हैं हम लोग, पिक्चर्स बना सकते हैं, स्लोगन्स बना सकते हैं, कि लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि टोबैको खाना कितना खतरनाक होता है, या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं। एंड डिस्प्लेइंग देम इन द क्लासरूम एंड द नेबरहुड। तो उसके पिक्चर्स आप लगा सकते हो, स्लोगन्स लगा सकते हो। कीपिंग अ वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग आर टोबैको फ्री। कि आप देख सकते हो कि ऐसे अगर आपके आसपास में लोग होते हैं जो कि इस तरीके का एडिक्शन उन्हें अगर होगा, तो आप उनको क्या कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो अच्छे से, या उन्हें बता सकते हो कि इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। कंपोजिंग एन ओथ अगेंस्ट एडिक्शन एंड टेकिंग द ओथ इन द क्लास एंड आल्सो ड्यूरिंग असेंबली। ओथ मीन्स क्या, प्रतिज्ञा लेना या फिर
शपथ ले सकते हो आप सब लोग साथ में लेके कि एडिक्शन को हम दूर करना है, या फिर आप में से किसी को होगा कुछ भी एडिक्शन तो उसको दूर कर सकते हो। आपके फैमिली में, नेबरहुड में किसी को भी होता है इस तरीके का एडिक्शन, तो उसकी आप हेल्प कर सकते हो कोई इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो आप लोग इस तरीके से क्लास में हो, आपके असेंबली में वो ले सकते हो। मेकिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स अवेयर ऑफ सच इंस्टेंसेस इन द नेबरहुड। तो आपके अगर कोई नेबरहुड में या क्लास में आपको कोई ऐसा बच्चा होता है तो आपके टीचर्स को, पेरेंट्स को आप बता सकते हो। 31st May इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड 7th अप्रैल इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे। किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, आपको आगे भी काम आ सकता है। तो ये भी डेज जो होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको पूरा लेसन जो दिया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।